जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र बोलना चाहूँगी। संगत जी, आप सभी भी मेरे साथ गुरु जी का महामंत्र बोलिएगा, क्योंकि हम सभी गुरु जी की ब्लेस संगत हैं और गुरु जी के महामंत्र हमारे अनमोल धरोहर है, जिसके जरिए हम अपने गुरु पिता, अपने भगवान, अपने दाता को पूर्णतया पा सकते हैं और अपने कष्टों का निवारण कर सकते हैं। इस पाप दोष के जंजाल से मुक्त हो सकते हैं। गुरु जी का महामंत्र हमारे लिए अनमोल जीवन बूटी के समान है, जिसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं। तो चलिए संगत जी, मेरे साथ गुरु जी का महामंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग बड़ा ही प्यारा और ख़ास है, जो कि गुरुजी की प्यारी बेटी ने भेजा है। संगत जी, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि सत्संग को पूरा और अंत तक ज़रूर सुने और पूरे श्रद्धा भाव से सुने, क्योंकि सत्संग ही एक ऐसा ज़रिया है जिससे सुनने वाले का भी भला होता है और सुनाने वालों का भी भला होता है। सत्संग से हमारे कर्म कटते हैं। सत्संग करना, सुनाना और सुनना पुण्य का काम होता है। सत्संग के अंत में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखकर अपनी हाजिरी ज़रूर लगाएं। अपनी अपनी हाजिरी लगाना भी गुरुजी की ही सेवा होती है। तो चलिए संगत जी, देर न करते हुए सत्संग शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी के श्री पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, सबसे पहले मैं अपने पूरे गुरु परिवार से, नाते रिश्तेदारों से, ब्रह्मांड के पूरे देवी देवताओं से, मेरी माँ कुलदेवी से, मेरे पुरखों, मेरे पूर्वजों से, मेरे बादशाह, मेरे शहंशाह, मेरे गुरु पिता, मेरे मालिक, मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप सभी से मुझसे जो भी जाने अनजाने में गलती हुई है, भूल चूक हुई है, किसी का दिल दुखाया हो, गुरु पकड़ श्री वैष्णव पे ना चल के उनके दिल के ठेस पहुंचाई हो, अपने पुरखों से, अपने पूर्वजों का कोई अपमान किया हो, किसी का अपमान किया हो, अपशब्द बोले हों, इन सब के लिए संगत जी मैं माफ़ी चाहती हूँ, गलतियों की माफ़ी चाहती हूँ। संगत जी, ये मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। संगत जी, 6 बजने में 5 मिनट कम है। 28 अक्टूबर है, ट्यूसडे है। संगत जी, जैसे कि मैंने आप पिछले सत्संग में शेयर किया है कि इस बार मेरी या मेरे घर परिवार की दिवाली, मेरी मम्मी के परिवार की दिवाली नहीं मन पाई, सूतक लग गया था, हमारे कुटुंब में गमी हो गई थी और दीदी के परिवार में, दीदी का पूरा परिवार उत्तराखंड गया था। गुरु पिता ने उनको केदारनाथ बद्रीनाथ जी की यात्रा ब्लेस करवाई थी दीपावली पर, तो उनकी भी दिवाली नहीं मनी थी घर में। संगत जी, जब धीरे धीरे पता पड़ा तो मेरे परिवार और मम्मी के परिवार में तो सूतक था। जब दीदी से मालूम पड़ा, जब वो लोग गौरीकुंड रुके केदारनाथ के लिए गए, तो दीदी और दीदी की लड़की जो कि पैरालाइज्ड है, तो वो तो गौरीकुंड रुक गए थे। दीदी की जीजा जी, उनके दोनों बच्चे और दीदी की सास, ये लोग जब गौरीकुंड से केदारनाथ की यात्रा में निकले तो संगत जी, इतने कष्ट आए इन लोगों पे, इतने ज़्यादा कष्ट आए, इतनी मुश्किल से पहुँचे हैं। बड़े बेटे का खच्चर तो खाई की तरफ जा रहा था, छोटे बेटे को एक टल्ला लगा, जिसके कारण उसका चश्मा टूट गया। अगर चश्मा नहीं होता तो उसकी आँख खराब हो जाती। जीजाजी को पैदल चलना पड़ा तब उनको बहुत बड़ी ठोकर लगी, इससे उनका अंदर का पैर के अंदर का खून फट गया। और दीदी की सास को भी बहुत तकलीफ हुई, उनको भी पैर में चीरा लग गया, तार से उनका भी पैर कट गया। संगत जी, बहुत कष्ट आए। जब वो लोग केदारनाथ की यात्रा पे निकल रहे थे तो दीदी को मन ही मन टेंशन हो रही थी कि कुछ होने वाला है। जब वो लोग पहुँच गए तब उनके लड़के ने फ़ोन करा कि मम्मी बहुत मुश्किल से पहुँचे हैं, मरते मरते बच गए। वो तो गुरु जी का नाम जाप कर रहे थे इसलिए पहुँच गए। दीदी ने जैसे ही मोबाइल देखा, फेसबुक खोला तो सबसे पहले गुरु जी का मैसेज था।
कि तेरे परिवार पे बहुत बड़ा कष्ट आना था जो मैंने बचा लिया है। तो गुरुपा का अनंतम शुक्राना कि इस तरह से दीदी का परिवार भी बचा, हमारे परिवार में सुतक रही। तो संगत जी, कोई तंत्र मंत्र टोना टोटका हमारे परिवार में नहीं हो पाया। सेम मम्मी के साथ सुतक हो गई तो कोई तंत्र मंत्र टोना टोटका नहीं हो पाया। कल गुरु जी का मैसेज आया कि तेरे मम्मी पापा बहुत कष्ट थे, बहुत परेशानियां थी, मैंने काट दी है, उनसे कितना टेंशन ना रहे रखें। बस एक चीज़ समझ में नहीं आई संगत जी कि मेरा परिवार, दीदी का परिवार और मेरे मम्मी का परिवार, ये हमारे 3 परिवार हैं। लेकिन संगत जी समझ में नहीं आए। गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि तेरे परिवार में बहुत बड़ा संकट आने वाला है, बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है। तो संगत जी, गुरु जी ने इस तरह से काटा, भले दिवाली नहीं मिली पर क्या अनर्थ होने वाला था हम लोग कोई भी नहीं जानते। सब सिर्फ संगत जी, मैं तो ये सोचती हूँ कि अगर गुरु जी का आशीर्वाद नहीं होता, उनकी छाया नहीं होती, तो क्या होता है संगत जी, क्या चीज़ हम पे हावी होनी है, कौन हमारा बुरा चाह रहा है, कौन बुरा करना चाह रहा है, कुछ भी नहीं पता संगत जी। गुरुपा का तहे दिल से मैं शुक्राना करती हूँ कि दिवाली चली गई इस साल की, लेकिन बहुत बड़ा जो अनर्थ होने वाला था वो टल गया। हालांकि संगत जी अभी भी कष्ट है, अभी भी मैसेज आ रहे हैं कि अभी भी संकट है। गुरु जी का एक मैसेज आया था 3 दिन पहले कि बहुत माड़ा दिन आने वाला है, कल तेरा शुक्राना कर दे, मैं संभाल लूँगा। हालांकि संगत जी मैं शुक्राना नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी गुरु जी ने संभाल लिया। नीम करोली महाराज के आज भी मैसेज आ रहे हैं कि संकट है, राम राम लिखते कष्ट कट जाएंगे। मैं अभी भी नहीं जानती कि जो थोड़ा बहुत बचा है वो किस लेवल का बचा है और किस चीज़ का इतना बड़ा कष्ट आना है। क्या कोई ग्रह है जो हमारे परिवार को बहुत बड़ा कष्ट देने वाला है, या कोई है जो हम लोगों के परिवार से इतना जल रहा है। लेकिन संगत जी, मैं अलग शहर में, मम्मी पापा दीदी अलग शहर में, हमारा मिलना ज़्यादा नहीं हो पाता। कुटुंब परिवार में जाना तो होता ही नहीं है, बहुत ही कम हो पाता है। फिर ऐसा क्या है जो इकट्ठा हमारे ऊपर परिवार पे इतना संकट आ गया था जो प्रलय का रूप ले लेता संगत जी। लेकिन गुरु जी की मेहर से हम लोग बच गए। अभी भी गुरुपा, मैं तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा आपने बचा लिया, जो संकट था वो टाल दिया, अब जो बचा है उसको भी आप ख़त्म कर देंगे। गुरु जी की संगत जी, पहले से आप पॉजिटिव मैसेज आने लग गए कि मैं सब देख लूँगा, सब संभाल लूँगा। और भी आ रहे हैं कि मैं तेरी दवाइयाँ बंद करवा रहा हूँ। मैं अमृत वेले गुरु जी से अरदास कर रही हूँ संगत जी, 2 दवाई तो वैसे ही खाती थी और मेरी दवाइयाँ बढ़ गई हैं। और संगत जी, पिछले सत्संग में भी शेयर किया था कि मुझे पेट से रिलेटेड कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है जो गुरुपा ने सपने में काट दी संगत जी। उसके लिए भी सत्संग शेयर किया था। इन सब के लिए मैं अपने गुरु पिता का अनंतम शुक्राना करती हूँ, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ, लख लख शुक्राना करती हूँ। मालिक, आपने बचा लिया, आपकी छत्र छाया ही मालिक हम लोगों का जीवन रक्षक है। मालिक, मेरे पिता परमेश्वर, मेरे बादशाह, मैं आपको ऐसे ही अपना बादशाह और शहंशाह नहीं कहती, आप मेरे बादशाह हैं, शहंशाह हमारे सिर का ताज है और मैं आपके चरणों की धूल हूँ गुरुबा। और वही धूल में मैं बहुत ही खुश हूँ मालिक, क्योंकि मुझे वो धूल जब मेरे माथे पे लगती है तो मुझे सारी जहान की खुशी मिल जाती है मालिक। उसके सिवा मुझे कुछ रास ही नहीं आता, ना किसी चीज़ की ज़रूरत है और ना किसी मेटेरियल चीज़ की, ना सोना चांदी की, ना घर जायदाद प्रॉपर्टी की। आप तो सब जानते हैं गुरुपा। संगत जी, सत्संग मेरा बड़ा हो रहा है, मैं आके कंटिन्यू करती हूँ। मेरा दूसरा सत्संग ये है कि मैंने पिछले महीने सत्संग शेयर किया था, हमारे यहाँ बेड लगी है, वो मुझे परेशान करती थी। कुक लगी है संगत जी, तो वो सिर्फ रोटी बनाती है, तो वो हर 3 दिन में मुझसे पैसे लेती। हर 3 दिन में एक बार तो बड़ी रकम मांग ली, तो मैंने 3,000 मांगे, तो संगत जी मैंने 3 ना देके उसको 2,000 दिए। और संगत जी, उसने लास्ट 10 दिन जो बचे थे उसमें काम छोड़ दिया और बोला कि मैं वापस कर दूंगी। हालांकि संगत जी, बाद में धीरे धीरे मालूम पड़ गया था कि वो हर किसी से पैसे लेके काम छोड़ देती है। तो गुरुपा ने मुझे इंडिकेट किया था कि इसको हटा दे, नहीं तो बहुत बड़ा धोखा दे जाएगी, बहुत बड़ी रकम ले लेगी तुझसे वो। तो संगत जी,
गुरुपा की ही देन थी। वो ही मैसेज देते हैं, वो ही मदद करते हैं, तो उन्होंने दूसरी मेड लगा दी। लेकिन संगत जी, मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा कि हमारे यहाँ सूतक लग गई, तो वो मेड हमारे यहाँ खाना रोटी बनाने नहीं आ रही थी, क्योंकि सूतक वाले घर में जो भी आता है तो उसको नहाना पड़ता है, और जो दूसरी मेड थी उसको कई घर में रोटी बनाने खाना बनाने जाना पड़ता था। अब लेकिन संगत जी, 800 रुपये मेरे पास पुरानी मेट के जमा थे, जिसने काम छोड़ पैसे लेके काम छोड़ दिया था। तो गुरुजी ने थॉट डाला कि फेस्टिवल टाइम में जो मेड ने काम बंद कर दिया है, उसकी जगह काम करवा ले, अपने 800 रुपये वसूल हो जाए, फिर छोड़ देना। तो संगत जी, धीरे धीरे मेरे मन में फिर नेगेटिविटी आ गई कि इस पुरानी वाली मेट को मैं फिर से काम पे लगा लूँ। तो संगत जी, फिर मैंने एक दिन गुरुपा से कहा कि गुरुपा, परसों के दिन संगत जी, आज है 26 की बात है, मैंने गुरुपा से कहा कि गुरुपा, जो सही हो वो बताना। तो संगत जी, फिर वही हुआ। परसों के दिन 26 अक्टूबर के दिन वो मेट जाने लग गई शाम को, और उसके पहले उसके पास फ़ोन आया मेरे फ़ोन पर। तो संगत जी, मैंने फ़ोन स्पीकर पर डाल दिया, तो कोई लेडीज़ थी जो उसको बहुत चिल्ला रही थी, कह रही थी पैसे ले लिए, मुझे वापस करो, तुम कहाँ हो, मैं उसी घर में आ रही हूँ तुमसे पैसे लेने। तो संगत जी, वो मेरे घर पे रोटी बना रही थी, तो वो घबरा गई, कहते नहीं मैं अभी आ रही हूँ। तो संगत जी, उसने मुझसे कहा कि भाई, मुझे 500 रुपये की ज़रूरत है, दे दो। मैंने उसको साफ मना कर दिया। संगत जी, क्या हुआ आप सुनिएगा। वो थोड़ी आगे गई, थोड़ी आगे मेरे ही मोहल्ले में मेरे एक पहचान की फैमिली है, उसके पास गई, वो उनको भी पहचानती थी। उसने कहा कि मुझे पैसे चाहिए। उस लेडीज़ ने बोल दिया, यादव है संगत जी वो, यादव जी ने बोल दिया मैडम ने कि नहीं हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन वो बोलने लग गई, मेरा नाम लिया कि मैं जब मंथ हो जाएगा तो मैं जब उसको सैलरी दूंगी उसमें से वो दे देगी। जबकि मैंने उसे क्लियर कहा था कि जो पैसे रिमेनिंग बचे हैं उसको काट के मैं तुम्हें काम जो करवा रही हूँ उसको उन रिमेनिंग पैसे कटवा रही हूँ। संगत जी, थोड़ा बताने में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि बहुत दो तरह की तीन तरह की बातें चल रही है उसमें, न्यू मेट की भी पुराने मेट की भी। तो संगत जी, ये पुराने मेट की बात कर रही हूँ, जिसने मेरे पैसे ले लिए थे और काम छोड़ दिया था। उसने मोहल्ले मेरी कॉलोनी की लेडीज से बात करी और मेरा नाम लेके पैसे ले लिए उससे और चली गई। रात में संगत जी, जिस दिन मैंने गुरुजी से अरदास करी थी कि जो सही हो वो मेड लगाना, तो संगत जी, रात में शाम को सॉरी, मेरे मोहल्ले की जो यादव लेडीज है उसका फ़ोन आया कि आपकी मेड मेरे पास से आपका नाम लेके पैसे लेकर गई है, जब आपका मंथ हो जाए तो वो 500 रुपये मुझे लौटा देना। संगत जी, मैं शॉक रह गई। मैंने ये सोचा कि ये मुझसे तो लेती है, कॉलोनी के लोगों से मेरा नाम लेके रहने लग गई, तो ये तो मेरी बहुत इंसल्ट करवाएगी, हद से ज़्यादा बेइज्जती करवाएगी। मैंने उसको बोला कि मेरे को उसको पैसे देना नहीं है, उससे मुझे पैसे लेना थे, तो मैंने उससे काम करवाया है, तो उसने तुमसे झूठ बोला है। हालाँकि संगत जी, वो भी गुरु भक्त है, वो भी गुरु जी को मानती है, तो मैंने उससे कहा गुरु जी से अरदास कर लो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने भी उसके लिए अरदास करी, गुरु पिता उसके जो मेड ने पैसे लिए हैं उसको वापस कर दे। और संगत जी, ये एक और पनिशमेंट थी हम लोगों के हम लोगों पर, कि वो मेड को जितनी जल्दी हो सके छोड़ दो, क्योंकि वो आगे जाके जाने क्या-क्या मोहल्ले वालों से लेने लगेगी, कॉलोनी वाले से, और जब मेरे हस्बैंड तक बात जाएगी तो बहुत बड़ा इश्यू बन जाएगा। तो वो मेड सही नहीं है। जो अरदास करी थी गुरुपा ने तुरंत वो अरदास सुनी और मुझे सही रास्ता दिखाया। इसके लिए गुरुपा का अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, मुझे ये समझाने में, एक्सप्लेन करने में थोड़ी परेशानी हुई है। आप अगर कन्फ्यूज़ हुए तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ संगत जी। प्लीज़ संगत जी, आप रिवाइंड करके बैक जाके आप फिर से सुनिएगा। सीधी-सी बात ये थी संगत जी, 2 मेट हैं। जो फर्स्ट मेट थी वो अच्छी नहीं थी, गुरुपा ने इंडिकेट किया था उसको छोड़ दे, और दूसरी मेट है उसको कंटिन्यू कर। तो संगत जी, मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ, क्योंकि जो अरदास करी थी वो गुरुपा ने जल्दी पूरी कर दी। वो हमें आगाह करते हैं कि कौन सा इंसान तुम्हारे परिवार के लिए सही नहीं है, उसको छोड़ो, और गुरुपा वो रास्ता भी बनाते हैं। तो अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। संगत जी, अब मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया है, तो गुरुपा से
अरदास का टाइम है कि मालिक जो परेशानी, जो टेंशन चल रही है परिवार पे, उससे निकालो मालिक। और जो हमारा बुरा चाह रहे हैं, जो हमारे साथ सुख से रह नहीं रहे और सुख से रहने नहीं दे रहे, हमको उन सब से दूर करो। दीदी के परिवार में, मम्मी के परिवार में सब इतने लोग हैं, कोई भी नहीं है जो हम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रख रहा है। हम सबको उनसे दूर करो गुरुपा। हम सबको अलग थलग करो। वो अपने घर जाएं, सुखी रहे, और हम अपने परिवार में सुखी रहे मालिक। बहुत कष्ट में है गुरुपा, बहुत मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं गुरुपा ये लोग। मुझे उन लोगों से दूर करो गुरुपा, और बीमारी से मुक्त करो गुरुपा। और गुरुपा आपसे अरदास है कि मेरे हस्बैंड उनके कज़िन भाई के साथ चाचा ससुर की अस्थियां विसर्जन करने इलाहाबाद गए, अच्छे से पहुंच गए होंगे। गुरुपा सब कुछ करवा के उनको अच्छे से लेकर आइएगा, सबकी रक्षा करना। और 2 दिन बाद 13वीं है मालिक, मैंने जो अरदास लगाई है उसको पूरा करना गुरुपा। सही रास्ता दिखाना, मेहर करना गुरुपा। छोटे बेटे को पेट में दर्द उठ रहा है गुरुपा, क्यों उठ रहा है गुरुपा, उसके लिए भी रास्ता दिखाना। बाहर की चीज़ें बहुत पसंद कर रहा है, उसको समझदारी देना गुरुपा। और जो हेल्थ इश्यू परिवार में है, मुझे मेरे बेटों को उनसे निकालो गुरुपा। सबको सही रास्ता दिखाओ गुरुपा। बाहर का बहुत चस्का है सबको खाने का, सब कुछ मिटाओ गुरुपा। और जो बीमारियों से आपने निजात दिलाई है, इसके लिए अनंतम शुक्राना। जो मेड से आपने मुझे बचाया है, इसका अनंतम शुक्राना। संगत जी, हो सकता है कई प्रॉब्लम, मेरे जैसी प्रॉब्लम कई संगत जी के साथ हो गई, तो कुछ नहीं, सिर्फ गुरुपा के स्वरूप के सामने खड़े होकर अरदास कर लेना, वो खुद सही रास्ता दिखाएंगे। और संगत जी, गीता जी मेरा सत्संग टाइम टू टाइम शेयर अपलोड कर दे दिए। इनके परिवार पे ब्लेसिंग देना, इनके परिवार पे कोई कष्ट नहीं आए, इनको भी आगाह करना, इनकी भी रक्षा करना गुरुपा। इनके भी परिवार में सबकी रक्षा करना। हम सब आपके आश्रय हैं गुरुपा, आपकी छत्र छाया में हैं, आपके बच्चे हैं, और मैं तो आपके चरणों की धूल हूँ मालिक। सदा रक्षा करना, मेहर करना, और गुरुपा हर चीज़ से आगाह करना। संगत जी आज इतना ही, मिलते नए सत्संग में। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय बद्री विशाल। आंटी जी, आपका सत्संग बहुत ही प्यारा है। गुरुजी आप पर, आपके परिवार पर और पूरे संगत परिवार पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखें, सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। इसी के साथ मैं गुरुजी के महामंत्र के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।